नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो टीमेट की भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर हैं उसमें हाई कोर्ट में केस दायर हो चुका है और हाई कोर्ट ने जो है वो ट्रेनी नाम पे जो है वो आपत्ति जताई है। उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि सरकार को वहाँ पे एक रिप्लाई फाइल करना है, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपने देखा कि विधानसभा का सत्र हुआ और वहाँ पे सरकार से एक प्रश्न पूछा गया था कि आपने जो है वो एचपीएससी डीसी में के माध्यम से दिसंबर 2022 से लेके 2025 तक कितनी आउटसोर्स भर्तियां करी, उनकी पूरी जानकारी दें। लेकिन सरकार की तरफ से हमें रिप्लाई देखने को मिलता है कि अभी जो है वो सूचना एकत्रित की जा रही है। और मैं आपको पूरा बता देता हूं कि नेक्स्ट जो विधानसभा का सत्र होगा वहां पे भी वो प्रश्न पहुंचेगा और एक बार सरकार की तरफ से हमें सेम रिप्लाई देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने की फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं है और हाई कोर्ट में आउटसोर्स भर्ती के खिलाफ एक कोर्ट केस भी दायर है जिसका फैसला हमें इस साल देखने को मिल सकता था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई और बहुत सारे केसेस वहाँ पे क्लब हो चुके हैं और उसका आपको एक साथ ही हाई कोर्ट की जजमेंट अब देखने को मिलेगी। तो हम मेन चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये आप हाई कोर्ट में जो लास्ट टाइम पे आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस की जो ऑर्डर हाई कोर्ट की तरफ से हुए हैं, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो बात करी गई है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टू जजमेंट पास्ड बाय सिंगल जजेस हैज़ बीन फाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब यहाँ पे बात करी गई है कि एक कोई जजमेंट की बात करी गई है जहाँ पे डायरेक्शन दी गई थी आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को रेगुलर करने की। तो इसके बारे में नेक्स्ट हीयरिंग में बात होने वाली है जहाँ पे देखते हैं कि क्या इस आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस से निकल के आता है। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश में इस सरकार के कार्यकाल में भी जितनी आउटसोर्स भर्तियाँ सरकार कर सकती थी ऑलरेडी हो चुकी हैं और नेक्स्ट भी आपको बहुत सारी आउटसोर्स भर्तियां देखने को मिलेंगी। एक चीज़ होती है कि मैंने लगातार अपनी वीडियोस में बात करी है कि प्रॉपर बैलेंस के हिसाब से अगर सरकार चलती कि रेगुलर वैकेंसी भी आप निकालिए, कोई यहाँ पे बात नहीं कर रहा है कि आप हज़ारों में लाखों में वैकेंसी निकालिए, लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसी थी जो 2022 से जो 2019 से मतलब एक एक्सपेक्टेड वैकेंसी होती है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, नायब तहसीलदार की वैकेंसी है, जेई सिविल की वैकेंसी है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी है। तो इनकी बहुत सारे स्टूडेंट वेट करते हैं, लेकिन ये वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी सरकार को सोचना चाहिए कि जहाँ पे वैकेंसी वैकेंट है आप निकालिए, आउटसोर्स भर्ती आप करते रहिए, क्योंकि आउटसोर्स भर्तियां हर सरकार ने करी हैं जितनी वो सरकारें कर सकती थी। तो ये चीज़, और मैं आपको बता दूं कि 23 दिसंबर को अब जो है वो हाई कोर्ट में आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस लगने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि पीएससी शिमला ने मेडिकल ऑफिसर का जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर किया और उस पोस्ट का नाम रखा गया था ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर। तो इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में केस दायर हुआ और यहाँ पे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नियुक्त डॉक्टरों को ट्रेनी डॉक्टर का नाम देने पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। तो ये चीज़ हो चुकी है। बाकी यहाँ पे बताया गया कि डॉक्टर को मतलब डॉक्टर की जो सर्विसेज होती हैं उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए और उनके लिए ट्रेनी नाम सही नहीं बैठता है, ये चीज़ भी यहाँ पे कही गई है। और कोर्ट को बताया गया कि मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनी का नाम दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात का नोटिस जारी कर पूछा है कि वह यह नाम क्या है, क्या ये डॉक्टर नियमित पे स्केल पर आ रहे हैं और नियमित कैडर में है या नहीं है, और यहाँ पे वैकेंसी के बारे में भी बात करी गई है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या सरकार की तरफ से रिप्लाई फाइल होता है, वहाँ से हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। मैं तो मतलब आपको टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने राज्य चयन आयोग हमीरपुर की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी। किसी में किसी पोस्ट के आगे जॉब ट्रेनी है, किसी के आगे ट्रेनी है, किसी के आगे रेगुलर है। तो ये भी चीज़ कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो चुकी है कि जॉब ट्रेनी अलग है क्या ट्रेनी अलग है। जहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि जो पोस्टें पहले से ही अप्रूव थी उनको ट्रेनी, जो एक कट ऑफ डेट इन्होंने रखी उसके बाद जॉब ट्रेनी। लेकिन अभी आप स्टेनोटाइपिस्ट की देखिए
एडवर्टाइजमेंट वहाँ क्या था कि 6th पेज पे स्टेनोटाइपिस्ट के आगे उन्होंने शायद ट्रेनी या जॉब ट्रेनी लिख दिया था, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक अलग से प्रेस नोट निकाला कि वो चीज़ गलत हो चुकी थी। तो वहाँ से मुझे लगता है कि क्या ये जॉब ट्रेनी या ट्रेनी डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में भी हमें फ्यूचर में पता चलेगा और यहाँ केस से भी हमें कुछ पता चल सकता है। अब बात कर लेते हैं राज्य चयन आयोग टीमेट के बारे में। यहाँ पे तो एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि टीमेट की भर्ती इस बार सरकार जो है वो टेस्ट के माध्यम से करवाने वाली है और बिजली मित्र भर्ती आपको आउटसोर्स माध्यम से देखने को मिलेगी, जो कि HPSC-DC के माध्यम से आपको देखने को मिलने वाली है। आपको याद होगा कि टीमेट भर्ती के लिए सरकार ने 1000 पद मंजूर किए थे, लेकिन आपको पहले फेज़ में 500 वैकेंसी ही देखने को मिलेगी और इसमें उम्मीद है कि नए साल में जनवरी में इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में कुछ बातें चली हैं कि उस टाइम पे ये एडवर्टाइज हो सकती है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक इनकी रिक्वेजिशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से राज्य चयन आयोग हमीरपुर नहीं भेजी गई है, लेकिन कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपने देखा पटवारी भर्ती में, आपने देखा असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती में, जब सरकार किसी भर्ती को फास्ट ट्रैक करना चाहती है तो विद इन 10 दिनों में ही चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं और एकदम से एडवर्टाइजमेंट उनकी हो जाती है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ यहाँ से कन्फर्म हो चुकी है कि टेस्ट के माध्यम से ही आपको टीमेट की भर्ती देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।